उठाकर बताना। हम एक ही बार हाथ उठाएंगे, दोबारा हाथ नहीं उठाएंगे, है ना? हम खुशी हो? अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा मेरा आवाज? हमेशा खुशी रहना जरूरी है। हमेशा खुशी रहना बहुत जरूरी है। खुशी रहना मसीह का इच्छा, दुख रहना शैतान की इच्छा। हालेलुया। शैतान ये चाहता है कि हम हमेशा दुखी रहे, परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा खुशी रहे। हालेलुया। அவரை அறிகிற அறிவிலே நீங்கள் வரணும்। परमेश्वर का पहचान में हमको बढ़ना है। அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்। परमेश्वर की इच्छा को हमको पहचानना है। அவருடைய சித்தம் என்னென்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்। परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है। இங்க வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் சித்தம் இருக்கிறது। यहाँ पर आए हुए हर एक जन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। அந்த சித்தத்தை நீங்க அறியணும்। वो बातों का आपको पहचानना बहुत जरूरी है। நம்மளை விசுவாசியை மட்டும் அழைக்கல ஆண்டவர்। हमें केवल एक विश्वासी बन के रहने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। நம்மளை அழைத்த நோக்கங்கள், திட்டங்கள், தீர்மானம் இருக்கிறது। परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसके लिए पीछे एक बहुत बड़ी योजना भी है। நோட்ல என்ன? அல்லேலூயா, हालेलुया। நம்மை கொண்டு பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு தான் நம்மளை அழைச்சிட்டு வந்தாரு। परमेश्वर हमसे बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। அல்லேலூயா। ஏதோ ஒரு தேவைகளுக்கு மட்டும் நம்மளை அழைக்கல ஆண்டவர்। ये भी नहीं सोचना है कि हमें खाली एक जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। நம்மை கொண்டு பெரிய காரியங்களையும் இந்த உலகம் பிரமித்து போகிற அளவுக்கு தேவன் நம்மை கொண்டு மகத்துவங்களை செய்ய நம்மை அழைத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने हमें छोटा मोटा काम करने के लिए, हमारा जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, हमारे द्वारा परमेश्वर ने अपना राज्य के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए, ऐसे तो दुनिया में बहुत बड़ा चीजों को भी करने के लिए भी परमेश्वर हमें बुलाया है। நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள், हम परमेश्वर का संतान है। அவர் செய்த நன்மை, அவர் செய்த அற்புதங்களை நாம் செய்ய வேண்டும்। उन्होंने जो जो चमत्कार किया है वो सारे चमत्कार को हम भी कर सकते हैं, करना है। அவர் பரிசுத்தனா, நாமளும் பரிசுத்தமா வாழணும்। वो पवित्र है, हम भी पवित्र होना चाहिए। அவர் சுவிசேஷ அறிவித்தாரா, நாமளும் சுவிசேஷ அறிவிக்கணும்। उन्होंने सुसमाचार को सुनाया, हम भी सुसमाचार सुनाना चाहिए। அவர் போதித்தார் என்றால் நாமும் போதிக்க வேண்டும்। उन्होंने शिक्षा दी, हम भी शिक्षा देना चाहिए। அவர் எப்படி உபதேசம் பண்ணினா நாம் அப்படி உபதேசம் பண்ணணும்। उन्होंने दूसरे लोगों को उपदेश किया, हमने भी उपदेश करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। அவர் எப்படி இரவும் பகலும் ஜெபித்தாரோ நாமளும் ஜெபிக்கணும்। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार के रात दिन प्रार्थना करते थे, हम भी रात दिन प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। அதுக்கு தான் தேவன் நம்மை அழைச்சிருக்கிறார்। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ஏதோ நம்ம வந்து சர்ச்சில் உட்காந்துட்டு ரெண்டு பாடல் பாடிட்டு போறதுக்காக அல்ல। इसलिए कि हम कली से आते हैं, 2-3 सॉन्ग्स का गाते हैं, उसके बाद हम घर वापस चले जाते हैं, इसी बातों के लिए नहीं है। நம்மை கொண்டு மகத்துவங்களை செய்ய வேண்டும்। परमेश्वर हमसे, हमारा द्वारा बड़े बड़े काम को, अपना महिमा को प्रकट करने वाला बातों को करना है। ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம்। एक वचन का पढ़िए, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம், रोमियो की किताब में 8वां अध्याय 28-29 28 को पढ़ेंगे। ரோமர் 8:28 और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। தேவன் முன் அறிந்தார்। परमेश्वर ने पहले से पहचान लिया है। நம்மை அவர் முதல் பண்ற வேலை என்னவென்றால், நம்மை தேவன் முன் அறிந்திருக்கிறார்। परमेश्वर हमें पहले से चुन लिया है। எதற்காக அவர் முன் அறிந்தார்? पहले से किस लिए परमेश्वर ने पहले से जान लिया है? ரோமர் 11:2 வாசிக்கும் போது, उसमें रोमियो की किताब में 11वां अध्याय में 11 का 2
11वें अध्याय में दूसरा वचन का पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, किस लिए परमेश्वर ने हमें पहले से पहचान लिया है। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं, बस जी जी 2 परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को जी अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा नहीं त्यागा जी, जिसे उसने पहले ही से जाना, जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है एलिया की कथा में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। தேவன் தாம் முன்னறிந்து கொண்ட தம்முடைய ஜனங்களை தள்ளிவிடவில்லை. परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसको पहले से उन्होंने जाना। ரோமர் 8:29 வாசித்தோம். தேவன் நம்மை முன்னறிந்தார். परमेश्वर ने पहले से हमने जान लिया है। 1 பேதுரு 1:2 வாசிக்கும் போது पहला पतरस फर्स्ट का 2 पहला अध्याय में दूसरा वचन, पहला पतरस पहला अध्याय में दूसरा वचन। पढ़ो, कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? हिंदी में पढ़ना पढ़ो। और परमेश्वर के पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने की तरह आज्ञा माने। दूसरा नहीं, पहला अध्याय में दूसरा एक। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह का लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே ஆவியானவர் பரிசுத்தமாகதினாலே கீழ்ப்படிதலுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரதேசம் எழுதுகிறாவது, கிருபையும் சமாதானம் உங்களுக்கு பெருக கடவது. பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே, परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार ஏன் முன்னறிந்தார்? கிருபையும் சமாதானம் உங்களுக்கு பெருக கடவது। इसलिए कि परमेश्वर पहले से हमें जान लिया कि अनुग्रह और शांति हमें बढ़ते रहे। हालेलुया, हालेलुया। गलातियर 3:8 வாசிக்கும் போது, गलातियों की किताब में 3 अध्याय 8वां वचन। गलातियों की किताब 3 अध्याय में 8वां वचन। और पवित्र शास्त्र में पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। மேலும் தேவன் விசுவாசத்தால் புறஜாதிகளை நீதிமான ஆக்கர் என்று வேதம் முன்னாக கண்டு உனக்குள் சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆபிரகாம் சுவிசேஷமாய் முன்னறிவித்தது। தேவன் ஏன் மனுஷனை முன்னறிந்தார்? परमेश्वर क्यों मनुष्य को पहले से
पहचाना, நம்மை நீதிமான்களாக்க வேண்டும் என்றும் हमें धर्मीजन बनाने के लिए, நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றும் हमें आशीष करने के लिए ஆஹ், ஆபிரகாமுக்கு சுவிசேஷமா முன்னறிவிக்கப்பட்டது. ये बात अब्राहम को सुसमाचार के तरह पहले ही सुनाई गई है। நம்மை விசுவாசத்தினாலே நீதிமானா மாற்றுகிறார். परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा धर्मीजन ठहराता है। அல்லேலூயா. ஆபிரகாமுக்குள் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கப்படுவார். अब्राहम के अंदर परमेश्वर ने हमें आशीष देता है। அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றார், நம்மை முன்னறிந்தார். इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले से हमें जान लिया है। முன்னறிந்தவர் முன் குறித்திருக்கிறார். पहले से परमेश्वर ने पहले से हमें जान लिया है, इसलिए पहले से ही उन्होंने हमें ठहर दिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ரோமர் 8:29 வாசிக்கும் போது रोमियो की 8:28 में हम पढ़ते हैं, रोमियो 8:28 अभी हम पढ़ रहे थे। और हम जानते हैं और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें उनके लिए सब बातें मिलकर मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 29 को भी पढ़े क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है जिन्होंने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है पहले से ही ठहराई भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, कि उनके पुत्र के स्वरूप में भी हूँ, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। அல்லேலூயா. हालेलुया। முதற் பேரானா இருக்கிற பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன் அறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பார்ப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார். उन्हें पहले से ही हमें ठहर दिया है। முன் குறித்தார் எதற்காக என்றால் அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறுவதற்கு. इसलिए पहले से हमें ठहराया कि हम उनके स्वरूप के समान बनने के लिए, தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பா अपने இருப்பதற்கு पुत्र के समान रूप के समान होने के लिए परमेश्वर ने पहले से हमें ठहराया है। முன்னறிந்தார், हमने पहले से पहचान लिया है தேவன் முன் குறிக்கிறார். और पहले से ठहराया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எதற்கு முன் குறிக்கிறார்? किस लिए पहले परमेश्वर ने पहले से पहचान लिया है? கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பா மாறுவதற்கு. किस लिए पहले से ठहराया कि प्रभु यीशु मसीह की रूप में हम बदलने के लिए। ஆம், கிறிஸ்துவின் சாயல். पर प्रभु यीशु मसीह का रूप, கிறிஸ்து என்றால் அபிஷேகம். मसीह का मतलब अभिषेक, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। சாயல் என்றால் அவருடைய குணங்களை குறிக்கிறது. उसका रूप मतलब उनका गुण को दिखाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால தான் நம்மளை முன் குறிக்கிறார். इसलिए परमेश्वर हमें पहले से ठहरता है। அவருடைய குணங்கள் உள்ள வரவில்லை என்றால் उनका गुण हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता है, அவருக்கு நாம் ஒப்பா மாற முடியாது. उनके बराबर हम हो नहीं सकते हैं, उनका रूप हम दे नहीं सकते हैं। அது 3 வருஷத்துலயும் ஆகலாம், वो उसके लिए 3 साल भी हो सकता है, 10 வருஷத்துலயும் ஆகலாம், 10 साल भी हो सकता है, 20 வருஷம் கூட ஆகலாம். 20 साल भी हो सकता है। ஆனால் அவரை போல அவருக்கு ஒப்பா மாற வேண்டும். लेकिन हमारा मकसद है कि उनके तरह हमारा जीवन बदलना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் दूसरा எபேசியர் 1:12. इफिसियों की किताब पहला अध्याय में 12 वचन। ம். इफिसियों की किताब पहला अध्याय में 12 वचन। जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। 12 வாசிக்கிறேன். जी। தமது சித்தத்தின்படி ஆலோசனைக்கத்தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துக்குள் அவருடைய சுதந்திரமாகும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். எதற்காக முன்குறிக்கப்பட்டார்? கிறிஸ்துக்குள் அவருடைய சுதந்திரமாகும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். இரண்டாவது किस लिए, दूसरा बिंदु है कि किस लिए परमेश्वर ने पहले से हमें ठहराया कि मसीह यीशु में हम स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया।
ஏன் நம்மை முன்குறித்தார்? इसलिए परमेश्वर ने पहले से हमें ठहराया அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பா மாறுவதற்கு. उनके प्रभु यीशु मसीह की रूप के समान बनने के लिए हमने ठहराया। எதற்காக நம்மை முன்குறிக்கப்பட்டோர்? अभी दूसरा बिंदु है कि किस लिए परमेश्वर ने पहले से हमें ठहराया, அவருடைய சுதந்திரமாகும்படி தெரிந்து क्योंकि கொள்ளப்பட்டோர். प्रभु यीशु मसीह में हम स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருக்குள் நாம் சுதந்திரமாகணும். उनके अंतर हम स्वतंत्र पाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। எபேசியர் 1:6. उसमें इफिसियों की किताब में पहला अध्याय में वचन 6 को पढ़े कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो कि उसकी अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमें उस प्रिय पुत्र के द्वारा सेंत मीत दिया है। தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே நம்மை இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தமக்கு சுவிகார புத்திரர் ஆகும்படி முன்குறித்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தமக்கு சுவிகாரம் புத்திரர் ஆகும்படி முன்குறித்திருக்கிறார். புத்திர சுவிகார் ஆகும்படி முன்குறித்தார். प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रभु यीशु मसीह में उनके संतान होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। எதற்காக முன்குறித்தார்? इसलिए परमेश्वर ने हमने ठहराया पहले से கிறிஸ்துடைய சாயலுக்கு ஒப்பா மாறுவதற்கு. प्रभु यीशु मसीह के रूप के समान बदलने के लिए। இரண்டாவது எதற்காக முன்குறித்தார்? दूसरा बिंदु क्या था कि इसलिए परमेश्वर ने हमें ठहराया அவருடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்காக முன்குறித்தார். स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। மூன்றாவது எதற்காக முன்குறித்தார்? इसलिए परमेश्वर ने तीसरी बिंदु क्या था कि इसलिए हमें पहले से ठहराया அவருடைய புத்திர சுவிகாரம் ஆகும்படி நம்மை उनके प्रिय முன்குறித்தார். पुत्र के समान हमें संतान बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया. எதற்காக முன்குறித்தார்? आप लोग बता सकते हैं? 3 चीजें बताए थे आप लोग. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सेत मीत होने के लिए हमें बुलाया। स्वरूप में बनने के लिए बुलाया, एक. फिर उसने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, Then- उसने अपनी संतान बनाने के लिए। हालेलुया. हालेलुया। அதுதான் ஆண்டவர் முன்குறிக்கிறார். इसलिए परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया। முன் அறிந்தது வேற, पहले से पहचान लिया वो दूसरी बात है, முன் குறிக்கிறது வேற. वो पहले से ठहराया बात अलग है। हालेलुया. हालेलुया। மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கிறோம். மூணாவது, தேவன் நம்மை அடைத்திருக்கிறார். उसके बाद पहले से परमेश्वर ने पहचान लिया। दूसरा बिंदा पहले से ठहराया। अभी तीसरा बात परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया. हालेलुया। வாசிக்கலாம் ரோமர் 8:30. रोमियो की किताब में 8वां अध्याय 3 पद का पढ़े। எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அடைத்தும் இருக்கிறார், எவர்களை அடைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாம் ஆக்கிறார், எவர்களை நீதிமாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்துகிறார். क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण नहीं, 30 का पढ़ो. 8:30. फिर जी 30. 8 का 30वां वचन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, उन्होंने धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया जिन्होंने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उन्हें महिमा भी दी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எவர்களை முன்குறித்தாரோ जिसका पहले से पहचान लिया, அவர்களை அடைத்தும் இருக்கிறார். सॉरी जिसका पहले से ठहराया उनका बुलाई भी है। எதற்காக முன்குறித்தார்? जिसलिए परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பா இருப்பதற்கு ठीक बात। முன்குறித்தார். प्रभु यीशु मसीह के रूप में बदलने के लिए, அவருடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்காக उनका முன்குறித்தார். स्वतंत्र होने के लिए, மூன்றாவது புத்திர சுவிகாரத்துல उनका पुत्र முன்குறித்தார். संतान बनने के लिए। இதுல மூணுல நீங்க செலக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா ये तीनों बात में हम सेलेक्ट हो गया, அப்புறம் தேவன் அடைக்கிறார். उसके बाद परमेश्वर बुलाता है। நம்ம அடைக்கும் போது எப்படி இருக்கணும்? जब परमेश्वर हमें बुलाता है उस समय हम कैसे होना चाहिए, எப்படி அடைக்கிறார் ஆண்டவர்? ये मालूम होना चाहिए। कैसे पहले जान लेंगे कैसे परमेश्वर हमें बुलाता है। 1 பேதுரு 1:15.
पहला पत्रोस पत्रस 1:15 पहला अध्याय 15 वचन। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हम्म, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। जैसे तुम बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारे सारे चाल चलन में भी पवित्र बनो। உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தர் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கலை எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தமாயிருங்கள். அல்லேலூயா. நம்மை அழைத்தவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया, எதற்காக அழைத்தாரோ, इसलिए उन्होंने बुलाया। அவர் எதற்காக அழைத்தார்? इसलिए उन्होंने हमें बुलाया। அவர் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது போல जैसे हमें बुलाने वाला पवित्र है, நாமும் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். वैसे ही हम भी पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப பரிசுத்தமா இருக்கிறீங்களா? क्या हम पवित्र चाल चलन में पवित्र रहते हैं? நம்ம கண்ணில் பரிசுத்தம் இருக்குதா? हमारे आंखों में परिशुद्धता है। வாயில பரிசுத்தம் இருக்குதா? हमारे मुंह की सत्तों में परिशुद्धता நம்ம है। இருதயத்துல பரிசுத்தம் இருக்குதா? हमारे हृदय में, मन में परिशुद्धता है। நம்ம நடையில பரிசுத்தம் இருக்குதா? हमारे चलने में, चाल चलन में परिशुद्धता है। நம்ம எங்க உட்கார்ந்து பரிசுத்தம் இருக்குதா? जहाँ बैठते हैं वो जान परिशुद्धता है उसमें। எங்க நடந்து போகணும், எங்க நிக்கணும்ன்றது பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? किस प्रकार की चलना है, किस प्रकार की करना है, सारे बातों में परिशुद्धता है। நம்ம கையில பரிசுத்தம் இருக்குதா? क्या हमारे हाथों में परिशुद्धता है? நம்முடைய கால்கள் பரிசுத்தமா இருக்குதா? क्या हमारा पैर परिशुद्धता में है? நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம குடும்பத்துல பரிசுத்தமா இருக்கிறோமா? हम परिवार के बीच में हम पवित्र बन के रहते हैं। நீங்க இருக்கிற நண்பர் உறவினர் மத்தியில பரிசுத்தமா இருக்கிறோமா? क्या हम हमारे दोस्तों के बीच में, पड़ोसी के बीच में पवित्र का जीवन जीते हैं? நீங்கள் போகிற வருகிற இடங்களை பரிசுத்தமா வாழுகிறீங்களா? क्या आने की जगह में आते हैं, जाते हैं, सारे जगह में एक पवित्र जीवन जीते हैं क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு இது எல்லாத்தையும் பரிசுத்தமா இது நமக்காக இவ்வளவு சொன்ன அத்தனையும் இயேசு பரிசுத்தமா இருந்திருக்கிறார். जितने बात अभी हमने कहा है वो सारे बातों में प्रभु यीशु मसीह पवित्र बनकर रहा। அதே போல நம்மளை அழைத்த இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்பாக நாமும் அதே பரிசுத்தமா வாழ்ந்து காட்டணும். जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सामने हम पवित्र बन के रहना बहुत जरूरी है। 1 Thessalonians 2:11 வாசிக்கலாம். पहला तेसलोनिके 2:11 दूसरा अध्याय में 11वां वचन। पहला तेसलोनिके दूसरा अध्याय में 11वां वचन। दूसरे अध्याय में 11। जैसे तुम जानते हो जैसे तुम जानते हो, जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, जैसे पिता अपने बालक के साथ वाद विवाद वैसे बात ही बातें करता है, बर्ताव करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश देते हैं और सारी पास है उपदेश करते नहीं और प्रोत्साहित करते हैं और समझाते थे। மேல बस ये पास है बस 11 पढ़ा था ना। மேலும் தம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு மகிமைக்கும் உங்களை அழைத்த தேவனுக்கு நீங்கள் பாத்திரராய் நடக்க வேண்டும். तो जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया उनका योग्य बन के चलना चाहिए। தேவன் நம்மை ஏன் அழைத்தார் என்றால், किस लिए परमेश्वर हमें बुलाया है कि அவரை போல பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்காக, उनके समान हम पवित्र जीवन जीना है। அவரை போல நாம் பாத்திரவனாய் நடக்க வேண்டும்। उनके समान एक योग्य बन के चलना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாத்திரவான்ன்றது வேறே, उनके पास योग्य चाल चलन चलना अलग है। பாத்திரராய் நடக்கிறது வேறே, பரிசுத்தமாய் நடக்கிறது வேறே। पवित्रता के साथ चलना अलग है, योग्य बन के चलना अलग है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம ஊர்ல இருக்கும்போது நம்ம இடத்துல சொல்லணும், அந்த வீட்டுல பாத்திரவான்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லணும்.
जब हमारे गांव में शहर में जब हम रहते हैं वहां पर लोग आके कहना कि जो आदर की योग्य बंदा वहां पर है करके हमको कहना चाहिए। அப்படி யாரா சொல்றாங்களா நம்மளை பார்த்து ஊர்ல? कोई आके हमके हमारे पास आके ऐसा बोलता है कि जो घर पे जो बंदा है जो इस बात के लिए योग्य है काम के लिए योग्य करके कुछ बोलता है? அப்படி சொல்றாங்களா? இல்ல அவங்க எப்பவுமே சண்டை போட்டு நிற்பாங்க, அவன் தண்ணி அடிச்சு நிற்பான், இல்ல அவன் எப்பவுமே ஊரை சுத்தி நிற்பான்னு சொல்லுவாங்களா? ना ये बोलता है कि वो घर वाले हमेशा लड़ाई करते हैं कुछ ना कुछ बोलते रहता है करते रहता है करके ऐसे कहते हैं, या वो ஊரெல்லாம் घर है तो ஊரெல்லாம் अच्छी बातों के लिए ஊரெல்லாம் சுத்தி योग्य करके हाँ ஊரெல்லாம் हम சுத்தி समझ கொண்டு रहे हैं। போனா जो या वो लोग कहेंगे कि वो जो घर पे रहने वाला लड़का लड़कियां हमेशा घर घूमते रहता है गांव को घूमते रहता है कुछ काम नहीं करता करके அப்படி சொல்றாங்களா? किस प्रकार की गवाही देते हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம அந்த பாத்திரமாய் நடக்கணும், அதான் ஆண்டவர் சித்தம். तो इसका मतलब पवित्र जीवन जीना अलग है, योग्य योग्य बन के रहना अलग चीज है। நம்மளை அங்கிருந்து பார்க்கும்போதே சொல்லணும், जो लोग हमें दूर से देखते हैं वो लोग अपना मुंह से बोलना चाहिए कि ये योग्य बंदा है। உங்க வேலை ஸ்தலத்து போனா அவங்க சொல்லணும், वहां पर जब हम जहाँ काम करते हैं वहां लोग ऐसे बोलना है कि ये बंदा सही बंदा है, ये योग्य है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீ வீட்டில் இருக்கும்போது சொல்லணும், जब आप घर पे रहते हैं घर वाले हमको बताना चाहिए। ஊழியத்துல போனா அங்க சொல்லணும், जब हम सेवकाई के लिए हम कहीं जाते हैं वहां पर भी इस प्रकार की बात हमको मिलना चाहिए। அப்படிதான் அதுதான் பாத்திரவான்களா மாறுது. जब इस प्रकार की कि योग्य बन के रहना हमको बहुत जरूरी है। அதனால தான் தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। முன்னறிந்தார், उन्होंने पहले से पहचान लिया है, முன்குறிக்கிறார். पहले से ठहराया है। மூன்றாவது என்ன செய்தார்? तीसरी बात क्या था? हमें हमें बुलाया है। बुलाया है। மூணாவது என்ன செய்தாரு? हमें बुलाया है। அழைச்சிருக்கிறார். उन्होंने हमें बुलाया है। அல்லேலூயா. தேவன் நம்மை அழைச்சார். परमेश्वर ने हमें बुलाया है। எதுக்காக அழைச்சார்? किस लिए हमें बुलाया है? பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்காக, पवित्र जीवन जीने के लिए அவருக்கு பாத்திரவான்களா வாழ और வேண்டும். उनके लिए योग्य बन के रहने के लिए। இன்னொரு வசனம் கூட நாம் வாசிக்கலாம். एक और वचन भी पढ़िए, ஆதியாகமம் 2:15. उत्पत्ति லோக்கா 15. 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने जी तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் ஆதாமை ஏன் அழைத்து கொண்டு வந்து தோட்டத்தில் வைத்தார்? आदम को क्यों परमेश्वर ने वो वाटिका में लेकर आके रखा? 3 வேளை சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்குறதுக்கா? 3 बार खाना खा लो, सुबह शाम को खाना खा लो, दोपहर खाना खा लो, सो जाओ। அதுக்கு அழைச்சுன்னு வந்தாரு. इसलिए परमेश्वर ने बुलाया उसको। नहीं, முதல் காம் கர்னா, परमेश्वर ने पहले काम करना है, அவருடைய வேலையை செய்யணும். उनका काम करना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய வேலையை செய்யணும். उनके लिए काम करना है, அது பிறகு அதை பண்படுத்தி கொள்ளணும். उनके उसके बाद उसको रखवाली करना है। சிலங்க பண்படுத்துவாங்க, आ, அதை அதெல்லாம் கொத்தி அதை கரெக்ட் போடுறது. जमीन को ठीक करने के लिए क्या बोलता पास्टर? खोदना। கோஜனா, खोदना கோதனா, उसको- கோதனா. उसका ठीक करते हैं जी। जो பண்படுத்த வேண்டியது அவசியம். उसका जमीन का खोदवाल करके तो उसको ठीक तरीके से बनाना चाहिए। காக்க வேண்டியது அவசியம். उसके बाद उसके ऊपर रखवाली करना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பண்படுத்துது என்றால் उसका जमीन को ठीक करने का मतलब क्या है? தேவன் எதுக்காக உன்னை அழைச்சாரோ परमेश्वर ने जिस बातों के लिए आपको बुलाया है அந்த அழைப்பில उस बुलाहट में நீ நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் बने रहने के लिए உன்னை நீ பண்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். हम अपने आप को ठीक करना चाहिए हमें। உனக்குள் என்ன குறை இருக்கிறது जो हमारे अंदर कोई कमी खट्टी है तो அதை எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு நல்லதை கொண்டு உள்ள வச்சுக்கணும். उसको निकाल कर अच्छी बातों को वहां रखना चाहिए। நம்ம ஊரெல்லாம் அவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லை, அவன் சரியில்லைன்னு சொல்றதுக்காக இல்லை.
जो गांव में हमारे बारे में कोई गंदी गवाही देता है, कोई बात लोग बोलते हैं, वो सारा बातों को हमको ठीक करना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மை பார்த்து நாம் வீணான வார்த்தைக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. जो लोग हमें देखते हैं, वो लोग हमारे सामने आकर ऐसे कुछ बातों को, गलत बातों को, कमी बातों को बोलने की हम जगह नहीं देना चाहिए। நாமும் தவறான வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடாது. हम भी उन जो गलत शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। கண்ணிலே பார்க்கல, आंखों से तो नहीं देखा, ஆனா யாரை குறித்த தவறா பேசுறது. जो हमने तो कुछ बातों को ठीक से सुना नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन जैसे हमारे मन में आता वैसे हम बोलते हैं। அப்படி சொல்லக்கூடாது. ऐसा नहीं करना चाहिए। உன்னை நீ பண்படுத்த வேண்டும் என்றால், अपने आप को ठीक करना चाहिए உன்னை तो பரிசுத்தமா காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், पवित्रता के साथ आपको रखवाली करना तो உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த குறைகளை जो हमारे अंदर जो कमी को அதை எடுத்து நிறைவானதே உள்ள வைக்க वो வேண்டும். निकाल कर जो अच्छी पदार्थों से भरना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதுக்கு பேர் தான் பண்படுத்துதல். उसके हम कहते हैं उसको जमीन को ठीक करना, ये सारे बात। ஒரு செடி சரியா வரல அப்படின்னா एक पौधा ठीक से नहीं निकल रहा है, नहीं आ रहा है, அது இலை விட மாட்டேங்குது, उसमें कोई पत्ता नहीं निकल रहा है, பூ வர மாட்டேங்குது, उसमें फूल नहीं आ रहा है, கனி வரலனா वो कोई फल नहीं आ रहा है, அதனால புடிங்கி வெளிய போட்டுற கூடாது. एकदम उसका उखाड़ के बाहर नहीं फेंकना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। கொஞ்சம் நீ அதை நோண்டி उसका चारों तरफ थोड़ा ठीक कर कर அதுல पाती बनाकर அதுல கொஞ்சம் நீங்க எருவு கொஞ்சம் போட்டு उसके लिए थोड़ा गात वगैरह लगाकर கொஞ்சம் அனுதினம் கொஞ்சம் காலையில் அதை தண்ணி ஊத்தினால் थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डालते रहे, அது பாதுகாக்கப்பட்டு அதுல இருந்து நிறைய காரியங்கள் வருகிறது. उसके बाद उसका थोड़ा रखवाली करो, फिर उसमें फल आना शुरू करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி நம்மகிட்ட என்ன குறை இருக்குது கண்டுபிடிச்சுக்கணும். इस प्रकार की हमारे पास क्या क्या कमी है उसका पता करो, उसको ठीक करो। சிலவங்க பார்த்தா வாயில தொண பேசி நிற்பாங்க. उन देख लीजिए हमेशा कुछ ना कुछ बोलते पकते रहते हैं ना, நந்தன் बोलते रहते, कुछ ना कुछ बात फालतू में बोलते रहते हैं। நடந்து போகும்போது பேசுவாங்க, जो चलते हैं तभी बात करते हैं, வீட்டுல வந்தாலும் பேசுவாங்க, घर पे बैठते हैं तभी बात करते हैं, தூங்கி இருந்தாலும் பேசி நிற்பாங்க. तो नींद में भी बोलते रहते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவங்களை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியுமா? इनका रखे हम क्या कर सकते हैं? ஏதாவது பண்ண முடியுமா? कुछ कर सकते हैं? जो बंदा बिना मतलब के बोलते रहता है, जब चलता है बोलता है, बैठता बोलता है, नींद में भी बोलता है, इतना ही। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதெல்லாம் நம்ம விட்டு விலகிடணும். तो इस प्रकार सारे बात हमसे दूर होना चाहिए। அடுத்ததாக நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், उसके बाद हमको क्या करना है? அதை காக்க வேண்டும். उसका रखवाली करना है। காக்க வேண்டும் என்றால், ஒரு நிலத்தை நீங்கள் பண்படுத்தி நல்ல விளைச்சல் வருகிறது என்றால் அது சுற்றி நீங்கள் வேலி அடிக்க வேண்டும். ऐसे एक जमीन को हमने ठीक किया है, उसमें हमने पौधे बोया है, उसके बाद क्या करना? चारों तरफ बाड़ा बनाकर उसका रखवाली करना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆதாமனே பண்படுத்தி கொண்டிருந்தான், जो आदम ने वो जमीन को ठीक कर रहा था, ஆனால் பாதுகாக்கவில்லை. लेकिन उसके ऊपर रखवाली नहीं किया। சர்ப்பம் உள்ள வந்து விட்டது. सांप अंदर घुस गया है। ஆதாம் பண்படுத்தி கொண்டே இருந்தான், वो आदम तो ठीक करते रहा, ஆனால் பாதுகாக்கவில்லை. लेकिन रखवाली नहीं किया। பாதுகாக்காதனாலே रखवाली नहीं किया, சத்துரு உள்ள வந்து விட்டான். आराम से शैतान अंदर आ गया है, அந்த ஏவாளை தொட்டு விட்டான். आकर उन्हें सीधे जाके हवा को चुन लिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆதாம் ஜெபித்திருந்தால் நிச்சயமா சாத்தான் உள்ள வந்திருக்க முடியாது. यदि आदम ने प्रार्थना किया तो इस शैतान अंदर आने का कोई मौका नहीं था। இயேசு 2 வேலை கொடுத்தார் ஆதாமுக்கு. यीशु मसीह ने आदम को 2 काम दिया है। என்னென்ன வேலை கொடுத்தார்? क्या क्या काम था? वली करना और काम करना। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் அவன் வேலை செய்துக்கினே இருந்தான், उन्होंने काम तो करते रहा, ஆனால் அவன் பாதுகாக்கவில்லை. लेकिन रखवाली नहीं किया। ஆனால் இப்ப இருக்கிற நமக்கு 3 வேலை கொடுத்திருக்கிறார். लेकिन अभी परमेश्वर हमारे हाथों में 3 काम दिया है। என்னென்ன வேலை கொடுத்திருக்கிறார்? क्या क्या काम है? आदम को परमेश्वर ने 2 काम दिया, हाँ जी। लेकिन हमें परमेश्वर ने 3 काम दिया है। क्या है? भेड़ों को चराना और भेड़ों की रक्षा करना और ले लो நான் சொல்றேன். जी बस बोलिए।
पेड़ों को पेड़ों को चल चलाना को चलाना ஆடுகளை और மேய்க்கணும், उनकी रक्षा करना उनकी रखवाली करना रखवाली அவர் ஆடுகளை जो பாதுகாக்கணும்। अकेले मेमने किड्स जी हाँ, उनको भी चलाना जो उनके बच्चे हैं मेमने हैं उसको भी चलाना है। அந்த வேலையை கொடுக்கல ஆண்டவர். तो वो काम नहीं है जो हम पूछ रहे हैं, அல்லேலூயா. ये सब के लिए। ஆதாமுக்கு 2 வேலை, आदम को 2 काम दिया है, நமக்கு 3 வேலை கொடுத்தார். हमें 3 काम दिया है। நமக்கு என்ன சொன்னார் என்றால், हमें क्या दिया है? பண்படுத்த வேண்டும், उसको ठीक करना है, விதை விதைக்க வேண்டும், बीज बोना है பாதுகாக்க வேண்டும். और रखवाली करना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இது 3 நம்ம செய்யலைன்னா ये तीनों काम को हमको करना है, மறுபடியும் சத்துரு உள்ள வருதுதான். नहीं है तो शैतान आराम से अंदर आ जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। रिपीट करना 3 काम। ஃபர்ஸ்ட் பண்படுத்த வேண்டும், जमीन को भूमि को ठीक करना है, उसके बाद விதை விதைக்கணும், बीज बोना है, 3வது பாதுகாக்கணும். तीसरा रखवाली करना है। ஆதாமுக்கு ஏன் 2 வேலை கிடைச்சது? आदम को क्यों परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही काम दिया है? அவர் விதை விதைத்துட்டாரு. परमेश्वर ने बीज बो दिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப அவர் பண்படுத்தி பாதுகாப்புனாரு. सिर्फ उनको ठीक करना था, उसका रखवाली करना था बस। ஆனா அவன் பண்படுத்தினால் பாதுகாக்கவில்லை. लेकिन उन्होंने तो ठीक किया जमीन को, लेकिन रखवाली नहीं किया। நம்ம விதையை விதைக்கணும், अभी हमारे काम है कि बीज भी बोना है, பண்படுத்த வேணும், उसको ठीक भी करना है, பாதுகாக்க வேண்டும், उसको रखवाली भी करना है। அப்படின்னு ஜெபிக்கணும். इसका मतलब प्रार्थना भी करना है। சிலங்க விதைப்பாங்க, பண்படுத்துவாங்க. कोई लोग बीज बोते हैं और उस ठीक तरीके से उसको संभालते भी है, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। அதனால பிசாசு மறுபடியும் உள்ள வந்துடுறான். इसलिए रखवाली नहीं करने से शैतान अंदर आ जाता है। சிலங்க விதைக்க மாட்டாங்க, कोई लोग बीज नहीं बोते हैं, ஜெபிக்க மாட்டாங்க, प्रार्थना नहीं करेंगे, சும்மா பண்படுத்துற வேலை செய்யணும். लेकिन फालतू में से भूमि को ठीक करते रहेंगे, அந்த வேலையும் கிடையாது. तो उसमें भी कोई लाभ नहीं है। இது 3 வேலையை நம்ம செய்யறோமா? ये तीनों काम को हमको करना चाहिए। பண்படுத்த நம்முடைய ஆத்மாவை, இருதயத்தை பண்படுத்தணும். जो भूमि का मतलब ये भी है कि हमारा हृदय को भी हम ठीक से रखना है। அந்த இருதயத்துல வசனத்தை விதைக்கணும், वो हृदय में हमारा वो वचन को बोना है। அந்த வசனத்தை பாதுகாக்க ஜெபிக்கணும். वो वचन को बोने के बाद हम उसके लिए प्रार्थना करना है, ஏன்னா இந்த இருதயம் தான் ஆலயமா இருக்கிறது. क्योंकि ये हृदय है, परमेश्वर का मंदिर है। இந்த இருதயத்துல ஆவியானவர் வந்து அசைவாடுகிறார். इसमें पवित्र आत्मा के मंडल आता है, இயேசு கிறிஸ்து வந்து வாசம் பண்ணுகிறார். यीशु मसीह के उसमें रहता है। இதை நீ சுற்றி வேலடிக்கவில்லை விட்டால் ये हमारा हृदय को हम चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधते हैं, பிசாசு மறுபடியும் இருதயத்துக்குள்ள வரான். फिर से शैतान हमारे हृदय में आ जाएगा, அந்த மனுஷனை பைத்தியக்காரனா மாத்தி விட்டுறான். फिर वो आके उसका तो पागल ही बना देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். इसलिए हम सावधान रहना चाहिए। அடுத்து 4வது, 4th पॉइंट, தேவன். ரோமர் 8:30 வாசிக்கலாம். उसमें रोम की किताब में 8:30 पढ़ेंगे फिर से। रोमिया 8 का 30. तो चले हो जी जी, पहले जो पढ़ा थे वही है। फिर जिन्होंने फिर जिन्हें जिन्हें पहले से ठहराया उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाई भी, और जिन्हें बुलाया और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया और जिन्होंने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। उन्हें महिमा भी दी है। எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார், எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாம் ஆக்கிறார், எவர்களை நீதிமாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்துகிறார். தேவன் எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமானா மாற்றுகிறார். अभी 14 पॉइंट है कि जिन्होंने उन्होंने बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அழைத்தவர் நீதிமானா மாற்றுகிறார். जिसने हमें बुलाया हमें धर्मी ठहराया। அழைத்ததுல நாம் நிலைத்திருந்தால், जो बुलाहट में परमेश्वर ने बुलाया उसमें हम स्थिर रहे, அதுல நாம் பண்படுத்துவது வேலையிலே, பாதுகாக்கிற வேலையிலே, விதைக்கிற வேலையில நம்ம கரெக்டா இருந்தோம்னா जो ठीक करने में और बीज बोने में, रखवाली करने में हम सही रहेंगे, நம்மை நீதிமானா மாற்றுகிறார். परमेश्वर हमें धर्मी जन ठहराता है। அங்கே வாசிக்கலாம்.
एक वचन में पढ़िए, தீத்து 3:6. तीतुस 3:6, तीतुस 3:6। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता जिससे उन्होंने हमें उद्धार, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தமது கிருபையினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம். तो इसका मतलब अगला पद होगा पास हिंदी में, जिससे हम जिससे अनुग्रह से उनका अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। தமது கிருபையினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு நித்திய ஜீவன் உண்டாகும் என்கிற நம்பிக்கையின்படி சுதந்திராகத்தக்கதாக தமது கிருபையினாலே தேவன் நம்மை நீதிமானா மாற்றுகிறார். उसके अनुग्रह से के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी जन ठहराया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கிருபையினாலே தேவன் நம்மை நீதிமானா மாற்றுகிறார். अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी जन बनाया है। நம்மை நாமே ஆக முடியாது, हम अपने आप धर्मी जन बन नहीं सकते हैं, ஆனால் அவரே கிருபை அனுப்பி நம்மை நீதிமானா लेकिन उनका अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी जन ठहराया। அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், जिसने हमें बुलाया वो विश्वास योग्य है, அவரே நம்மை நீதிமானா மாற்றுகிறார். वो है हमें धर्मी जन ठहराता है, கிருபையினாலே நீதிமானா மாற்றுகிறார். अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी ठहराता है। அடுத்து நாம் எப்படி நீதிமானா மாற்றுகிறார் பார்க்க வேண்டும். 1 கொரிந்தியர் 6:11. दूसरा तरीका है 1 कोरिन्थियों 6:11 6:11 में लिखा है, 1 कोरिन्थियों 6:11 है, कैसे उन्होंने हमें धर्मी जन ठहराता है। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी அல்லேலூயா. ठहरे। உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டுள்ள இருந்தீர்கள், ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், இப்போ தேவன் நீதிமானா மாற்றிருக்கிறார். அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் எதற்காக நம்மை அழைக்கிறாரோ அவர் நீதிமான்களாய் நம்மை உருவாக்க வந்திருக்கிறார். அது கிருபையினாலேயும் நம்மை கழுவி நம்மை நீதிமானா மாற்றுகிறார். जो जिसको परमेश्वर ने बुलाया उनको धर्मी ठहराया भी है। कैसे धर्मी ठहराया? अपना अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराया और अपना लघु से हमें धो के शुद्ध करने के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய ஆவியினாலே நம்மை நீதிமான் ஆக்கி இருக்கிறார். और उसके बाद परमेश्वर ने अपना आत्मा के द्वारा ही हमें धर्मी ठहराया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவது எப்படி நம்ம நீதிமான் ஆக்குறார்? और तीसरा कैसे उन्होंने हमें धर्मी ठहराता है, उसमें तीसरा पॉइंट ரோமர் 5:1 வாசிக்கலாம். रोमियो की किताब में 5:1, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे विश्वास से हम धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமா தேவனுடைய சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். தேவன் நம்மை விசுவாசத்தினால் நீதிமானா மாற்றுகிறார். अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, கிருபையினாலே நீதிமானா மாற்றுகிறார். अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराया, தேவனுடைய ஆவியினாலே கழுவப்பட்டு நீதிமானா மாற்றுகிறார். परमेश्वर की आत्मा के धोकर हमें उन्होंने धर्मी ठहराया है। விசுவாசத்தினாலே நம்மை நீதிமானா மாற்று. अभी तीसरा है विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। எத்தனை பேர் புரியுது? ये बातों को आपने समझा ठीक तरीके से? हाँ ना? बेंच सोर है. ठीक। அல்லேலூயா. हालेलुया।
4 காரியங்களே நாம் இது வரைக்கும் சொல்லி கொண்டு வந்தோம். अभी तक 4 बातों को हमने सीखा है। 5வது தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். 5वां बिंद, परमेश्वर ने हमें தெரிந்து கொண்டார். ரோமர் 8:33 ரோம் 8 का 33 पढ़ना. रोमियो की किताब में 8 का 33 33। परमेश्वर के चुने हुओं पर जी, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है परमेश्वर वह है, जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर उनको धर्मी ठहराने वाला है। தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார்? தேவனே அவர்களை நீதிமானாக்குகிறவர். तो परमेश्वर के चुने हुओं पर चुने हुए पर जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, उनको ऊपर दोष लगाने वाला कौन है? परमेश्वर वे के जो उनको धर्म धर्मी ठहराया। ठहराए वाला है. அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். परमेश्वर ने हमने चुन लिया है। முன் அறிந்தார், उन्होंने हमें पहले से जान लिया है, முன்குறித்திருக்கிறார், पहले से ठहराया है, அழைத்திருக்கிறார், उन्होंने हमें बुलाया है, நீதிமானா மாற்றிருக்கிறார். धर्मी जन ठहराया है, இப்போது அவர் தெரிந்து கொண்டார். अभी हमें उन्होंने चुन लिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எதற்காக நம்மை தெரிந்து கொண்டார்? किस लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है? ஒருவன் நம்மேல் குற்றம் சுமத்தாதிருப்பதற்கு. कोई भी हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார்? कौन हमारे ऊपर दोष लगाने वाला है? இந்த தெரிந்து கொண்ட பிறகு பிசாசால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. जो जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, उनके ऊपर शैतान आके किसी के ऊपर दोष लगा नहीं सकते। அதனால தான் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்மளே உருவாக்கினே வருகிறார். इसलिए तो परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप बनाता है। அந்த ஸ்டெப் நம்ம தெரிஞ்சாதான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும். ये सारे बातों का हर एक कदम को हम पहचान लेंगे तो और आगे भी हम बढ़ सकते हैं। ஒரு குழந்தை பிறந்துடுச்சு, एक बच्चा जन्म हुआ, உடனே அவங்களுக்கு கல்யாணம் செய்ய முடியுமா? एकदम उसका शादी कराएंगे? அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டு பிறகு जहाँ एक व्यक्ति ने बपतिस्मा ले लिया है, உடனே அவங்க பணவாட்டியா மாற முடியுமா? एकदम वो दूल्हा बन सकते हैं, दुल्हन बन सकते हैं। बपतिस्मा एक व्यक्ति ने बपतिस्मा ஆனா लिया நம்ம என்ன एकदम- சொல்றாங்க, நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்றாங்க? लेकिन हम हमें ऐसे बताते हैं, ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டா இயேசுக்கு மனவாட்டி ஆயிடலாம். हम लोग बोलते हैं कि आप बपतिस्मा ले लिया, बस काफी है, तुम यीशु मसीह का दुल्हन बन गया। அப்படி ஆக முடியுமா? ஞானஸ்தானத்திலே 3 ஞானஸ்தானம் இருக்கு. जो बपतिस्मा है उसमें भी 3 प्रकार का बपतिस्मा है। ஜலத்தில ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும், जो जल से हम बपतिस्मा लेते हैं, தேவனுடைய ஆவினாலே எடுக்கணும், वो आत्मा में जो बपतिस्मा लेते हैं, 3வது அக்னினாலே எடுக்கணும். वो तीसरा आग से हम बपतिस्मा लेना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த ஸ்டெப் போகலன்னா அவருக்கு மனவாட்டி மாறவே முடியாது. तो ये तीनों बपतिस्मा के द्वारा जाना है, तब जाके हम दुल्हन बनते हैं। அதனால தான் ஆண்டவர் ஆலயத்தை கொடுத்தார். इसलिए तो परमेश्वर ने हमको कलीसिया दिया है। இல்ல ஞானஸ்தானம் எடுத்தானே நம்மள மேல தூக்கிடுவாரு. या तो जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उस दिन परमेश्वर हमें उठा लेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி போறதா இருந்தா யாருமே ஞானஸ்தானம் எடுக்க மாட்டாங்க. तो ऐसे जाने वाला हो तो कोई भी बपतिस्मा ही नहीं ले लेंगे। कोई जिस दिन जाना उस दिन बपतिस्मा ले लेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ஆண்டவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்து எதுக்கு சபையில உட்கார வச்சார்? किस लिए परमेश्वर ने हमें बपतिस्मा लेने के बाद एक कलीसिया दिया है, उसमें आके हमें परमेश्वर ने हमें बिठाया है? முன்னறிந்தவருக்காக. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया, इसलिए அதுக்கு பிறகு அவங்களை பார்த்து முன்குறிக்கிறார். सारी पहले से जान लिया है, उसके बाद उनको परमेश्वर ने ठहराता है, அதுக்கு பிறகு அவங்களை அழைக்கிறார், उसके बाद परमेश्वर बुलाता है, அவர்களை நீதிமானா மாற்றுகிறார், उसके बाद उनको धर्मीजन ठहराता है, அதுக்கு பிறகு அவர்களை தெரிந்து கொள்கிறார். उसके बाद उनको चुन लेता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தெரிந்து கொள்ளும் போது பிசாசு கை வைக்க முடியாது. जब परमेश्वर हमको चुनने के बाद शैतान का आसान से हमारे ऊपर हाथ लगा नहीं सकता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தெரிந்து கொள்றது என்ன அர்த்தம்னா, हमें चुन लिया है, इसका मतलब क्या है? ஒரு பிள்ளை போய் டாக்டருக்கு படிக்குது, एक बच्चा जाके डॉक्टर के लिए पढ़ना है, पढ़ती है, அப்போ யாராவது ஒருத்தருக்கு ஆபரேஷன் பண்ணனா और किसी को ऑपरेशन कराना है, அந்த ஆபரேஷன் அவங்கள கொண்டு போய் அவங்க கிட்ட வச்சு நீ ஆபரேஷன் பண்ணு சொல்ல முடியாது. जो बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है, वो बच्चा के पास जाके ये व्यक्ति के लिए ऑपरेशन कराओ करके हम बोल नहीं सकते। நீ தான் டாக்டர் ஆயிட்டே அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. हम कह नहीं सकते अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है डॉक्टर पढ़ने के लिए, एकदम आके बोल नहीं सकता तुम तो डॉक्टर बन गया, उसको ऑपरेशन करा दो, हम बोल नहीं सकते। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற டாக்டர் பண்றாங்க.
लेकिन आजकल जो डॉक्टर्स हो तो कर देते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதில் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். उसमें थोड़ा हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, सही डॉक्टर के पास जा रहे कि नहीं। ஆண்டவர் இவ்வளோ ஸ்டெப் வச்சிருக்கிறதுனால तो इतने सारे स्टेप्स कदम हमको आगे बढ़ना चाहिए அந்த रखा है। வசனங்களாம் தேடி கண்டுபிடிக்கணும். ये सारा वचन का हम खोज के निकालना है, அந்த वசனத்துக்கு நேரத்தை ஒதுக்கணும். वो ढूंढ के निकालने के लिए हम समय भी निकालना है। அதற்காக தேவ பாதத்தில் ஜெபத்தோடு காத்திருக்கணும். इसके लिए हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना के साथ इंतजार भी करना है। அப்ப वசனத்தின் மூலமா தேவன் நம்மோடு பேசிக்கினே இருப்பார். तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर कई बात हमसे बात करेंगे। அது எப்படி குழந்தையாக பிள்ளையா மாறுகிறது, பிள்ளை வாலிபனா மாறுகிறது, வாலிபன் சிநேகிதனா மாறுகிறான், சிநேகிதன் पुरुषना मार्गरान। जैसे एक बच्चा छोटा बालक जन्म होता है, उसके बाद वो बच्चा बनता है, उसके बाद और लड़का बनता है, उसके बाद वालिबन लड़का बनता है, उसके बाद वो जवान बनता है, उसके बाद एक फ्रेंड बनता है, दोस्त बनता है, उसके बाद एक पुरुष बनता है, தகப்பனாய் उसके बाद जाके शादी वादी करके और पिता बन जाता है। அதனால தான் ஆண்டவர் நமக்கு ஆலயத்தில் வைத்து, इसलिए परमेश्वर हमें कलीसिया में रखकर, உங்கள் மேய்ப்பருக்கு அடங்கி இருந்து, ऐसे चर्च के अंदर हमें रखे, पास्टर के नीचे हमें रखकर, இப்படி ஆண்டவர் சபையை உருவாக்குகிறார்। इस प्रकार बातों से परमेश्वर हमें बनाता है, நம்மை கட்டி எழுப்புகிறார், हमें परमेश्वर बनाता है। நாம் தேவ சபையில காத்திருந்து உருவாக்கப்படுகிறோம்। इसलिए हम कलीसिया में हम खाली आने के लिए जाने के लिए नहीं, बैठे रहने के लिए नहीं, परमेश्वर हमें बनाता है। அப்படி உருவாக்கப்படல் என்றால், इस प्रकार से हम तरीका से हम नहीं बनाए जाते हैं, வருகிலே அவருக்கு மனவாட்டியா மாற முடியாது। लेकिन हम दुल्हन बन नहीं सकते हैं। ஒரு சாதாரண ஒரு ரிக்ஷா ஓட்டுறவங்க போய் டாக்டர் கட்ட முடியாது। एक मान लीजिए एक रिक्शा चलाने वाला जाके डॉक्टर से शादी तो कर नहीं सकते। அதே மாதிரி ஒரு டாக்டர் ஆட்டோ ஓட்டுற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ண முடியாது। जो ऑटो चलाने वाला व्यक्ति को शादी कर नहीं सकते। அல்லேலூயா, முடியுமா? नॉर्मल बात है, तरह डीपली मत सोच लेना, है ना? नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। அதே போலதான் இவ்வளவு பெரிய மணவாளன் அவருக்கு ஏற்ற மணவாட்டியை கண்டுபிடிக்கிறார்। इसलिए हमारा परमेश्वर इतना बड़ा दूल्हा है, तो दुल्हन के लिए कितना बातों को उन्होंने एक्सपेक्ट करेगा। அல்லேலூயா, हालेलुया। அவரே வந்து நம்மை உருவாக்குறார்। इसलिए वो दूल्हा है, वो खुद ही आकर अपना दुल्हन को तैयार करता है। அது எப்படி பண்றாரு? பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் பண்ணுகிறார்। वो कैसे करता है? पवित्र आत्मा को भेजकर वो करता है। பரிசுத்த எப்படி பண்ணுகிறார் என்றால், परिशुद्ध आत्मा काम को कैसे करता है? அவர் கையிலே வேத புத்தகத்தை கொடுத்து, उनका हमारे हाथों में पवित्र बाइबल को देता है। இரண்டாவது இயேசுவின் ரத்தத்தை வைத்து முன்னாடி, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के लहू को रखकर ஒரு ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்து, उसके बाद एक कलीसिया को बनाकर, அதுக்கேற்ற ஒரு மேய்ப்பரை வைத்து, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर एक पास्टर को नियुक्त कर இதெல்லாம் வைத்துதான் ஆவியானவர் செய்ய அபிஷேகத்தை கொடுத்து நடத்துகிறார்। तो इस तरह का पवित्र आत्मा अभिषेक देकर चलाता है। அல்லேலூயா, हालेलुया। அப்பதான் இதெல்லாம் உருவாக முடியும்। तब ये सारे बात हमारे जीवन में आ सकता है, இல்லைன்னா நம்ம ஏமாந்து போயிடுவோம்। या तो हम धोखा खा सकते हैं। ஒரு நாள் இயேசு சொல்வார், உன்னை அறியேன்। एक दिन प्रभु यीशु मसीह कह सकता है, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। அப்ப நம்ம சொல்லுவோம், तब हम कह सकते हैं, நான் தான் வந்தீங்க பாய் போட்டேன், हम कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो कलीसिया माँ के दरी बिछाया, கீழே பெருக்கினேன், ये तो मैंने झाड़ू लगाया, அது கூலி நான் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லுவார்। उसके लिए परमेश्वर बोला, उसका प्रतिफल तो वहां मिल गया था तुम्हारे लिए। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஆனா நான் சொன்னது செய்தியா? लेकिन परमेश्वर ये पूछेगा कि मैंने जो कहा था उसको तुमने किया है, அப்படின்னு கேட்பாரு। ऐसे परमेश्वर पूछेगा। அப்ப நம்ம செய்யலைன்னா तब हम ऐसे नहीं खड़े होंगे, அவருக்கு நல்ல ஒரு மனவாட்டியா மாற முடியாது। उनके लिए अच्छा दुल्हन बन नहीं सकते हैं। அல்லேலூயா। हालेलुया। அவருக்கு வெள்ளை குதிரைகள் இருக்கிறது, उनके लिए सफेद घोड़ा है, அது மேல இயேசு உட்கார்ந்து வருவாரு। एक दिन उसके ऊपर बैठकर प्रभु यीशु मसीह आएगा। அவரை பின் சென்றவர்கள் அவரை போல குதிரையில வருவார்கள்। जो उनका जितने पहले उन्होंने उनका पीछे पालन किया था, वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। எத்தனை பேர் வெள்ளை குதிரையில உட்கார ஆசைப்படுறீங்க? कितने लोग सफेद घोड़ा में बैठना चाहते हैं?
इस तरफ कोई नहीं बैठना नहीं चाहते। अच्छा, अभी बैठना चाहते। அதுக்கேற்ற தகுதியாக வேண்டியது அவசியம். तो उसके लिए कि योग्य बनना चाहिए हमको। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் யாரை தெரிந்து கொண்டாரோ जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है அவர்களை உண்மையுள்ளவர்களாக மாற்றுகிறார். उनका एक विश्वास योग्य बनाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்களை உண்மை உள்ளவர்களாக மாற்றுகிறார். उसको परमेश्वर ने विश्वास योग्य बनाता है। 1 கொரிந்தியர் पहला कुरिन्थियों 10:13. 10 का 13 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 का 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, जो मनुष्य सहने के बाहर है। और परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो परमेश्वर विश्वास योग्य है वह तुम्हें सामर्थ्य से वे तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேற சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பித்து கொள்ளபடியான போக்கியும் உண்டாக்குகிறார். அல்லேலூயா. அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். वो विश्वास योग्य है। நம்மை தேவன் உண்மை உள்ளவராக மாற்றுகிறார். जो वो विश्वास योग्य है इसलिए परमेश्वर हमें भी विश्वास योग्य बनाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே சொல்லப்பட்டு 1 பேதுரு 4:19. पहला पत्रस 4 का 19। पहला पत्रस 4 का 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, इसलिए जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहारन के हाथों में सौंपते हैं। அல்லேலூயா. ஆகையால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாடு அனுபவிக்கிறவர்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாய் தங்கள் ஆத்துமாக்களை உண்மை உள்ள சிருஷ்டி கர்த்தவராய் அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க கடவர்கள். அல்லேலூயா. அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆத்துமாக்களை உண்மை உள்ள சிருஷ்டி கர்த்தராக அவருக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். अपने अपने प्राण को जो विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंपना चाहिए। உண்மை உள்ள நம்முடைய ஆத்மாவை உண்மையிலிருந்து ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में हमको सौंपना है। 1 பேதுரு 5:12 வாசிக்கும் போது पहला पत्रस 5 का 12 को पढ़ेंगे। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसमें स्थिर रहो। அல்லேலூயா. உங்களுக்கு புத்தி சொல்லும்படிக்கு நீங்கள் நிலை கொண்டு நிற்கிற கிருபை தேவனுடைய மெய்யான கிருபை என்று சாட்சி இடும்படிக்கு நான் சுருக்கமாய் உங்களுக்கு எழுதி எனக்கு தோன்றுகிறபடி உண்மையுள்ள சகோதரனாகிய சில்வானுவின் கையிலே கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறேன். அல்லேலூயா. हालेलुया। உண்மை உள்ள சகோதரனாக காணப்பட வேண்டும். विश्वास योग्य भाई के समान रहना है। அல்லேலூயா. विश्वास योग्य भाई होना हमको। இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு தேவன் நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார். ये सारे बातों के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से जान लिया है। முன்னறிந்தார், उन्होंने पहले से जान लिया है, தேவன் முன்குறித்தார், पहले से ठहराया है, தேவன் அழைத்தும் இருக்கிறார், हमें बुलाया भी है, தேவன் நீதிமானம் ஆக்கியிருக்கிறார், हमें धर्मी ठहराया है, தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார், परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, தேவன் நம்மை உண்மையா மாற்றுகிறார். परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य बनाता है। ஏழாவதாக सातवां बिंदु, தேவன் நம்மை மகிமைப்படுத்துவார். परमेश्वर हमें महिमा करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ரோமர் 8:30 வாசிக்கும் போது रोमर 8:30 में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्होंने उन पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया जिन्होंने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया,
उनके धर्मी भी ठहराया, जिन्होंने धर्मी ठहराया उनके महिमा அல்லேலூயா. भी दी। எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார். எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களமாக்கியிருக்கிறார். எவர்களை நீதிமான ஆக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நம்மை நீதிமாக்கினது உண்மை என்றால், நம்மை உண்மையுள்ள மாற்றியது உண்மை என்றால், அவருடைய மகிமையை நாம் கண்டிருக்கிறோம், களி கொண்டிருக்கிறோம். यदि उन्होंने हमें विश्वास योग्य बनाया है तो हमें महिमा भी जरूर देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। யோவான்ல நம்ம வாசிக்கிறோம் 1 Thessalonians 2:11 வாசிக்கும் போது, पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय 18 वचन में पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय 11 वचन। जैसे तुम जानते हो, जैसे तुम जानते हो, जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, ऐसे पिता अपने बच्चों से प्रताप करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को हर एक उपदेश देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं और समझाते थे। மேலும் தம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு மகிமைக்கும் உங்களை அழைத்த தேவன் நீங்கள் பாத்திர நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அல்லேலூயா. अच्छा, इसमें தம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு மகிமைக்கு உங்களை அழைத்தார். शायद इसमें तो चलिए कोई बात नहीं। 12वां वचन है, जी जी। और तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, तुम्हारे चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। जो अपने राज्य की महिमा में बुलाया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। 7 காரியங்களை கர்த்தர் நமக்கு என்று சொன்னார். यहाँ पर 7 बिंदुओं को हमने देखा है। எப்படி முன்னறிந்தார்? कैसे परमेश्वर ने पहले से जान लिया है? அவர் பரலோகத்திலே நம்மை முன்னறிந்து வைத்தார். स्वर्ग के स्थानों में परमेश्वर ने हमें पहले से पहचान लिया है। எப்படி முன்குறித்தார்? पहले से कैसे उन्होंने ठहराया? தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே முன்குறித்தார். माँ की गर्भ में ही परमेश्वर ने हमें ठहराया। எப்படி நம்மளை அழைத்தார்? कैसे उन्होंने बुलाया? ஏற்ற வேளையிலே நம்மை அழைத்தார். ठीक समय पर, नियुक्त समय पर उन्होंने हमें बुलाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்படி நம்ம நீதிமானா மாற்றினார்? कैसे हमें उन्होंने धर्मी ठहराया? நம்மை அவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவி சுத்திகரித்து நம்மளை நீதிமானா மாற்றினார். उन्होंने हमें अपने लहू से धोकर और हमें पवित्र धर्मी ठहराया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்படி அவர் நம்மை உண்மையா மாற்றினார்? कैसे उन्होंने हमें विश्वासियों के बनाया? அவருடைய வேலையில் நம்ம உண்மையா மாற்றினார். उनके कामों में हमें विश्वासियों के बनाया। எப்படி அவர் மகிமைப்படுத்தினார்? कैसे उन्होंने हमें महिमा किया है? நம்மை மறுபடியும் இந்த பூமியில மகிமைப்படுத்தி மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து நாம் परलोकத்துக்குள்ள நுழைவோம். ये संसार में हमें महिमा देता है और महिमा के ऊपर महिमा पाने के लिए परमेश्वर பரலோகம் சென்று விடுவோம். महिमा के ऊपर महिमा पाकर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। இங்க மகிமை அடைந்தால்தான், यहाँ पर महिमा जी மகிமை பெற்றுக்கொண்டால்தான் நாம் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபம் அடைவோம். यहाँ पर संसार में जो जो महिमा परमेश्वर देता है उसका प्राप्त करेंगे, तब जाकर हम महिमा के ऊपर महिमा होकर हम स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சது? ये बातों का आपने समझा ठीक से? இப்பொழுது உங்களுடைய சாட்சி நேரம். ये आपकी गवाही का समय है।